हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क सैनिटरी पैड, सरकार ला रही नई योजना। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। प्रस्तावित योजना से राज्य की लगभग 12 से 13 लाख छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद की जा रही है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। सरकार इस योजना को लागू करने के लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान करने की प्रक्रिया में है। इससे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच कई दौरों की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में सैनिटरी पैड की खरीद, वितरण व्यवस्था, गुणवत्ता मानक और अन्य जरूरी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए यूनिसेफ से सहयोग लेने पर भी विचार कर रही है। यूनिसेफ पहले से ही माहवारी स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम चला रहा है, जिसका अनुभव राज्य सरकार इस योजना में उपयोग करना चाहती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी पैड वितरण की कार्यप्रणाली का अध्ययन भी किया जा रहा है। योजना को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 5 से 6 सैनिटरी पैड देने का प्रस्ताव है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, 2 घायल। तिरिलपोशी में नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोट की चपेट में आए ग्रामीण। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र स्थित तिरिलपोशी जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की है। अमित रेणु ने बताया कि यह घटना मंगलवार देर शाम अंधेरा होने के बाद हुई, जिसके कारण मौके की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर सक्रिय हैं और घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तिरिलपोशी गांव के कुछ ग्रामीण लकड़ी और पत्ता लाने के लिए जंगल की ओर गए थे, तभी वे आईईडी की चपेट में आ गए। विस्फोट के बाद इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों से जंगल में जाने के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। लातेहार में कार बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत। NH-39 पर हुआ हादसा, घटना में बाइक सवार दूसरा गंभीर, कार चालक फरार। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत किनामाड़ स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास NH-39 पर मंगलवार को एक कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान लातेहार के बोड़ा सबानो निवासी पवन यादव के रूप में हुई है। वही घायल युवक कड़ीमा लातेहार निवासी मुकेश यादव है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक बाइक से लातेहार से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रांची से लातेहार की ओर आ रही कार से उनकी बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पवन यादव को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुकेश यादव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया। इस दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 दिनों से लापता नेहा सकुशल बरामद। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 फरवरी को डोरंडा थाना क्षेत्र से लापता नेहा टोप्पो 11 वर्षीय को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बीते 4 फरवरी को नेहा बिना बताए घर से चली गई थी। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत दर्ज होने के बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर रांची सिटी एसपी और हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। रांची के नगड़ी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां और शिशु की मौत। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के पांडु गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 35 वर्षीय सुनीता मुंडा और उनके 3 माह के शिशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे की है। इस हृदय विदारक घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची गुमला मुख्य मार्ग NH-43 को नगड़ी चेकनाका चौक के पास 100 को एक ऑटो में रखकर जाम कर दिया। ग्रामीण ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तार
गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार नगड़ी के सेम्बो बारेडी निवासी पाहन भगत मुंडा की पत्नी सुनीता मुंडा अपने मायके केनके गांव जाने के लिए रिश्तेदार अंकित मुंडा के साथ स्कूटी से निकली थी। दोपहर में नगड़ी बाजार से खरीदारी के बाद दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान नगड़ी बंधिया रोड पर पांडू गांव के पास सड़क पर बने एक ब्रेकर के कारण स्कूटी की रफ्तार कम हुई। तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। वही ट्रैक्टर का पहिया बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही सुनीता मुंडा के सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया, जबकि स्कूटी चला रहे अंकित मुंडा को मामूली चोट आई है। इधर हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। वही ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मरांगबुरु पारसनाथ में 18 से 21 फरवरी को महापर्व सीएम हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में मिला न्योता। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय कांके रोड में मंगलवार को मरांगबुरु जुग जाहिर बहा बोंगा समिति गिरिडीह के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मरांगबुरु पारसनाथ में 18 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के बहा पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू और दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा भी उपस्थित थे। लातेहार में जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य छोटू अंसारी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली मनाजुल अंसारी उर्फ छोटू अंसारी लोहरदगा के मक्का जोबांग का रहने वाला है। यह जानकारी थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि मनाजुल अंसारी अपनी ससुराल नावागढ़ में छुप कर रह रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मनाजुल अंसारी के खिलाफ लातेहार व टंडवा थाने में 2 मामले दर्ज हैं। वह लातेहार थाना कांड संख्या में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले भी कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह हर बार फरार हो जाता था। घायल बेटे को कंधे पर उठाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा पिता, सपनों के लिए संघर्ष। हजारीबाग के केरेडारी स्थित +2 विद्यालय के पास सोमवार की सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। जहां एक पिता अपने घायल बेटे को कंधे पर उठाए हुए परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, बेटे का भविष्य। भीड़ कुछ पल के लिए ठिठक गई। कोई भावुक था, कोई उस पिता के जज्बे को सलाम करता नजर आया। दरअसल यह मार्मिक कहानी है केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू गांव के रहने वाले ओम प्रकाश कुमार की। शनिवार को मैट्रिक परीक्षा देकर घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश का बायां पैर पूरी तरह से टूट गया। घर में मातम जैसा माहौल था, दर्द था, चिंता थी, लेकिन पिता के दिल में सिर्फ एक ही जिद थी कि बेटे की परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए। सोमवार को विज्ञान विषय की परीक्षा थी। बेटा चल नहीं सकता था, लेकिन पिता का हौसला मजबूत था। रामवृक्ष साव ने बेटे को कंधे पर उठाया और करीब 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया। हर कदम पर दर्द था, लेकिन उससे बड़ा था बेटे के सपनों को जिंदा रखने का जज्बा। परीक्षा केंद्र पहुंचते ही वहां मौजूद शिक्षक, छात्र और अभिभावक इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। किसी ने कहा, यह सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक चलता फिरता प्रेरणा स्रोत है। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। गुमला का न्यूनतम पारा 5 डिग्री पहुंचा। चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बेशक अधिकतम पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन कुछ जिलों में न्यूनतम पारा अभी भी बरकरार है। धूप में हल्की गर्मी लग रही है तो शाम होते ही सर्दी सताने लगती है। कुछ दिन पूर्व तक ऐसा लग रहा था मानो सर्दी की विदाई शुरू हो गई है। लिहाजा तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुमला जिले ने सबसे ज्यादा सर्दी की मार झेली है। गुमला का न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे स्थान पर 7.1 डिग्री के साथ खूंटी जिला और 7.4 डिग्री के साथ लोहरदगा जिला तीसरे नंबर पर रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में महसूस की गई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सरायकेला जिला 31 डिग्री के साथ दूसरे नंबर पर है। मौसम केंद्र का मानना
मानना है कि 11 फरवरी तक तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि आज भी सर्दी का दौर जारी रहेगा। पूर्वानुमान की बात करें तो कल 12 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक फिर से न्यूनतम पारा में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। आने वाले दिनों में सुबह के वक्त कुहासा और बाद में मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट से साफ है कि अभी सर्दी से पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मौसम केंद्र ने भी सर्दी से बचाव को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। रांची को नंबर 1 शहर बनाना हमारी एकमात्र प्राथमिकता, रोशनी खलगो। रांची महापौर प्रत्याशी रोशनी खलगो ने मंगलवार को एदलहातू बाबा टेंट हाउस से फुचका गली, अंतू चौक, हरिहर सिंह रोड से होते हुए रिम्स तक पदयात्रा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। रोशनी खलगो ने कहा कि पदयात्रा के दौरान शहर के हर कोने से जनता जनार्दन का अनंत आशीर्वाद और प्यार बरस रहा है। लगातार मिल रहे आशीर्वाद से ये महसूस हो रहा है कि रांची की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। रोशनी खलगो ने रांची के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर लोगों से उनका समर्थन मांगा और कहा कि लोग साथ चल रहे हैं। यह यात्रा रांची के विकास का संकल्प यात्रा है। रोशनी खलगो ने जनसंपर्क के दौरान जनता को यह भरोसा दिलाया है कि शहर के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को सुधार रांची को स्मार्ट सिटी और नंबर 1 शहर बनाने के लिए मजबूती से कार्य करना पड़ेगा। साथ ही सभी वार्डों में जल स्रोतों का संरक्षण और खेल पार्कों का निर्माण करना प्राथमिकता होगी। जेएसएससी में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन 18 फरवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 18 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया आयोग कार्यालय कैलिंग नगर, चाय बागान, नामकुम, रांची में संपन्न होगी। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह दस्तावेज सत्यापन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी निर्धारित पाली से कम 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर उपस्थित हों। जेपी नड्डा और इरफान अंसारी ने दिखाई एकजुटता, झारखंड में एमडीए अभियान शुरू। झारखंड में फाइलेरिया के खिलाफ एक व्यापक और सुनियोजित अभियान की मंगलवार को औपचारिक शुरुआत हो गई। राज्य के 14 जिलों में लागू मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि उस अदृश्य बीमारी से निर्णायक टकराव का संकेत भी देता है जिसने वर्षों से समाज के कमजोर तबकों को चुपचाप प्रभावित किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली बीमारी है और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत राज्य के 91 प्रखंडों में लगभग 1,75,00,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी बूथों और घर घर जाकर लोगों को निःशुल्क दवाएं खिलाएंगे। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर सभी को स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में दवा लेनी होगी और दवाएं खाली पेट नहीं ली जाएंगी। लातेहार डीटीओ ने 14 वाहनों का काटा चालान, 1,43,500 रुपये वसूला जुर्माना। लातेहार जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ उमेश मंडल के नेतृत्व में मंगलवार को चंदवा थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी वाहनों के कागजात व बसों में ओवरलोडिंग की जांच की गई। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटा गया। बस चालकों को ओवरलोड पैसेंजर नहीं ले जाने की हिदायत दी गई। इस दौरान कुल 76 वाहनों की जाँच की गई, जिनमें 14 वाहनों का चालान काटा गया और उनसे कुल 1,43,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने वाहन चालकों को निर्धारित गति से वाहन चलाने व यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। कहा कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। रांची में किन्नरों से मारपीट व पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी के कचहरी चौक के पास सोमवार रात और मंगलवार सुबह करीब 3 बजे मारपीट की घटना के बाद पुलिस और आरोपियों के बीच हुई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस के अनुसार 2 युवकों द्वारा किन्नरों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने पहले किन्नरों के साथ मारपीट की और फिर बोलेरो वाहन से उन्हें कुचलने की कोशिश की। विरोध करने पर वहां मौजूद लोगों के साथ भी हाथापाई की गई। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन को भी टक्कर मारने का प्रयास किया। मांडर थाना क्षेत्र के बरकी गांव की ओर भागते समय पुलिस ने
नाकेबंदी कर बोलेरो को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने वाहन तेज गति से चलाते हुए पुलिसकर्मियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें एक होमगार्ड जवान घायल हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने और आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली वाहन की आगे सीट पर बैठे व्यक्ति को लगी। बाद में घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरफान अंसारी 30 वर्षीय और इश्तियाक अंसारी 25 वर्षीय निवासी नगड़ी थाना क्षेत्र रांची के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इश्तियाक अंसारी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलामू के मेदिनीनगर को विरासत नहीं विकास चाहिए, अरुणा शंकर। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि मैंने अपने कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा सेवा समर्पण पुस्तिका के माध्यम से जनता को सौंपा है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पूर्व में एक परिवार 52 वर्षों तक निकाय की सत्ता में रहा है, वही जो व्यक्ति 5 वर्षों तक विधायक के साथ मंत्री रहे, अगर हिम्मत है तो वे अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के समक्ष रखे। उन्होंने मंगलवार को बैरिया क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कड़े तेवर में वंशवाद व विरासत की राजनीति पर प्रहार किया। कहा कि मेदिनीनगर की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वंशवाद और विरासत की राजनीति करने वालों को शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों प्रत्याशियों का एकमात्र उद्देश्य शहर की सत्ता को हथियाकर अपना और अपने परिवार का घर भरना है। मेदिनीनगर को विरासत नहीं विकास की जरूरत है। उन्होंने चुनाव में लोगों से समर्थन मांगा। बोकारो में 145 पेटी अवैध शराब जब्त। नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब की 3 लाख की खेप पकड़ी गई। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 फरवरी को दोपहर 12:15 पर 145 पेटी अवैध शराब जब्त की। कुल 1740 बोतल जब्त की है। शराब की अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने मृधा चेक नाका के पास वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान पिंडरा जोड़ा की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप वैन तेज गति से आती दिखी। पुलिस द्वारा रोकने के संकेत देने पर चालक द्वारा वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 145 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। झारखंड में शहर की सरकार में नहीं चलेगा धनबल, प्रत्याशियों को देना होगा हर दिन खर्च का हिसाब। नगर निकाय चुनाव में धनबल के आधार पर चुनाव जीतने की चाहत रखने वाले प्रत्याशियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए आयोग ने इस बार के चुनाव में नजर रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 48 शहरी निकायों में व्यापक पर्यवेक्षक के साथ साथ सामान्य पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की है, जो प्रत्याशियों के खर्चों और गतिविधि पर नजर रख रही है। इसके अलावा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा चुनाव के दौरान गैरकानूनी हरकत किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान कराना आयोग के प्राथमिकता में है। ऐसे में प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि जारी दिशा निर्देशों के तहत ही कार्य करे। उन्होंने कहा है कि हर जिले में नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों को तैनात किया गया है। रांची के रातू से गायब 2 नाबालिग बहनें रांची रेलवे स्टेशन से बरामद, परिजनों को राहत। रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर मिलन चौक से रहस्यमय ढंग से लापता हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। दोनों बच्चियां फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार गोकुल धाम मिलन चौक निवासी सुजीत शर्मा की बेटियां संध्या कुमारी 16 वर्षीय और अर्चना कुमारी 12 वर्षीय 8 फरवरी की शाम घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर रातू थाना में आवेदन देकर बच्चियों की बरामदगी की गुहार लगाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इसी क्रम में मंगलवार को दोनों बच्चियां रांची रेलवे स्टेशन परिसर से बरामद कर ली गई। पुलिस दोनों बच्चियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वे घर से क्यों और किन परिस्थितियों में निकली थी। घटना के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है।
चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई उच्च स्तरीय बैठक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में हाल ही में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को चाईबासा में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा और आगामी कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार और एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे विशेष हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे। टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद सभी अधिकारी सीधे सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए रवाना हुए। धनबाद नगर निगम चुनाव, मेयर प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने किन्नर समाज से मांगा समर्थन। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर पद के प्रत्याशी अमित कुमार अग्रवाल ने झारखंड किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष छमछम देवी व सचिव श्वेता किन्नर से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। किन्नर समाज ने उन्हें शुभकामनाएं दी और चुनाव में सफलता की कामना की। मौके पर मौजूद श्वेता किन्नर ने लोगों से अमित कुमार अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि नगर निगम चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि शहर के भविष्य को तय करने का चुनाव है, इसलिए मतदाताओं को सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जामताड़ा में योनो ऐप अपडेट के नाम पर ठग उड़ाते थे पैसे, पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने योनो ऐप अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी की। यह कार्रवाई लखनऊडी पाराटोला रोड स्थित ग्राम डिगवाडी से दक्षिण करीब 200 मीटर दूर बांस झाड़ी के पास की गई, जहां साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। इन साइबर अपराधियों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था। पिकअप की टक्कर से 12 वर्षीय छात्र की मौत। पलामू में सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा, सीमेंट लदे पिकअप ने लिया चपेट में। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत उदयपुरा 2 पंचायत के पिछुलिया धाम में एक सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय छात्र सोनू कुमार की मौत हो गई। लुकुवा निवासी विश्वनाथ मोची का पुत्र सोनू 4वीं कक्षा का छात्र था। यह घटना सेवरी पूजा के जल यात्रा जुलूस के दौरान हुई। जमुनियाडीह से जल लेने के लिए लोग पिछुलिया धाम आए हुए थे। इसी दौरान सोनू कुमार अपनी साइकिल लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। उसी समय ग्राम कशमार के जितेंद्र साव का सीमेंट लदा पिकअप उसी रास्ते से गुजर रहा था। तेज रफ्तार होने के कारण पिकअप ने सोनू कुमार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दोषी चालक और पिकअप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेएलकेएम प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि निर्माणाधीन ग्रामीण सड़क योजनाओं में विधायक उमाकांत रजक द्वारा की गई भारी अनियमितता की शिकायत के बाद भी 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने एवं जांच की कार्रवाई में लापरवाही बरतने के शिकायत पत्र जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव अर्जुन रजवार के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंगलवार को महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपी गई। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों सरकारी ग्रामीण योजनाओं में लूट मची हुई है और भ्रष्टाचार के इस खेल में स्थानीय विधायक से लेकर उपायुक्त बोकारो समेत ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल व पथ निर्माण विभाग की मौन सहमति से इनकी भूमिका भी संदिग्ध हो चुकी है। रामगढ़ डीसी ने स्वयं दवा खाकर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने मंगलवार को फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। सदर अस्पताल की ओपीडी प्रतीक्षालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने फाइलेरिया रोधी दवा डीएसी व अल्बेंडाजोल खाकर प्रतीकात्मक रूप से जिले में अभियान शुरू किया। साथ ही फाइलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए आम लोगों से भी दवा खाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुल 10,53,034 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि दवा का सेवन खाली पेट न करें। गर्भवती महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति व 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दवा नहीं देनी है। जयंत सिंह हत्याकांड में आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर अवैध निर्माण का पनाहगार के रूप में करता था इस्तेमाल।
जयंत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और जेल में बंद विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित अवैध निर्माण को बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल के संपदा न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बीएसएल के टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टीए विभाग के जरिए डीएसपी और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने मौके पर बताया कि विनोद कुमार एक आपराधिक तत्व है जिसके खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और यह वर्तमान में जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर 6 में विनोद कुमार द्वारा अवैध रूप से बनाया गया निर्माण एक पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, जहां उनके संरक्षण में रहने वाले लोग ठहरते थे। मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर इस जगह को ध्वस्त किया गया। यह एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदित्यपुर बनेगा आधुनिक सैटेलाइट स्टेशन, महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर दिया जोर। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा एक दिवसीय प्रस्तावित दौरे के तहत आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आदित्यपुर से लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों का सघन निरीक्षण किया। जीएम के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार और आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। निरीक्षण के दौरान जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। भविष्य में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और परिचालन इसी स्टेशन से सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे टाटानगर जाने वाले यात्रियों को एक सुगम विकल्प मिल सकेगा। झारखंड बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में हर बूथ पर सीसीटीवी लगाने की रखी मांग, निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। नगर निकाय चुनाव में हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाने की मांग को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचे इस शिष्टमंडल ने सचिव राधेश्याम प्रसाद को इस दौरान ज्ञापन सौंपकर निकाय चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी लगवाने का आग्रह किया है। जानकारी देते हुए बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर आमदा है और इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार के इशारे पर उनके समर्थक बैलेट पेपर को लूटेंगे या मतपत्र में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान छापेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि सीसीटीवी की फुटेज को 1 साल तक संरक्षित किया जाए ताकि गड़बड़ी करने पर न्यायालय में उसको साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। गिरिडीह में जमीन विवाद में चले ईंट पत्थर व तलवारें, एक घायल, घटना का वीडियो वायरल। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चित्रो कुराहा गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे, ईंट पत्थर के साथ साथ तलवारें भी लहराई गई। इस घटना में एक युवक कारू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घायल कारू यादव ने आरोप लगाया है कि वह अपनी जमीन पर घर का निर्माण करा रहा था, तभी गाँव के ही कुछ लोग वहां पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने निर्माणाधीन दीवार को नुकसान पहुंचाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने, तलवार लहराते लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर देवरी थाना प्रभारी सोनू साहू दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलामू में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस का छापा, 1425 किलो जावा महुआ नष्ट। पलामू एसपी रेशमा रमेशन के निर्देश पर पुलिस जिले में अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने मंगलवार को 2 अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 1425 किलो जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर नष्ट कर दिए। दोनों मामलों में अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोगों की पहचान में जुट गई है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। धनबाद में पानी से भरे गड्ढे में मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बागसुमा गांव में पानी भरे गड्ढे से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौत हादसा है या हत्या, इसका जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। दरअसल मंगलवार सुबह बागसुमा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने गांव के एक गड्ढे में शव तैरता हुआ देखा। गड्ढे में करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ था। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान 30 से 40 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जो बागसुमा गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है।
साहिबगंज के कल्याणचक बाजार में युवक की हत्या के बाद तनाव पीड़ित परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित कल्याणचक बाजार में दुर्गा मंदिर के पास सोमवार को हुई मंतोष कुमार मंडल की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के अगले दिन मंगलवार को बाजार की कई दुकानें बंद रही और लोगों में आक्रोश देखा गया। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई और लाठीचार्ज व बेवजह कार्रवाई की आशंका व्यक्त की। मरांडी ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी जरूरी है ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोल्हान में 12 फरवरी को हड़ताल। ट्रेड यूनियनों ने श्रमिक विरोधी नीतियों और अनियंत्रित निजीकरण के विरोध में तैयारी की तेज। 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को लेकर कोल्हान क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों के आह्वान पर यह हड़ताल आयोजित की जा रही है, जिसके समर्थन में कोल्हान का संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ट्रेड यूनियनों के अनुसार यह हड़ताल श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं, लेबर कोड, जन विरोधी कानूनों, आजीविका एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों तथा अनियंत्रित निजीकरण के विरोध में बुलाई गई है। गिरिडीह में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 की मौत। रेलवे पट्टी के पास बुजुर्ग का मिला शव, विवाहिता की लाश पेड़ से लटकी मिली। गिरिडीह जिले में मंगलवार को 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। पहली घटना गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधी श्रीरामपुर पंचायत के चुंगलो गाँव में हुई। यहाँ गराहाटाड़ रेलवे पटरी के पास लगभग 60 वर्षीय किशोरी पंडित का शव मिला। स्थानीय लोगों ने मंगलवार को शव देखकर जीआरपी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। दूसरी घटना पिरटांड प्रखंड के हरलाडी ओपी क्षेत्र के बड़कीटांड गांव में हुई। यहां 26 वर्षीय विवाहिता महिला यशोदा कुमारी पति विकास कुमार महतो का शव खेत में एक पेड़ से साड़ी के फंदे से लटका मिला। गढ़वा के भवनाथपुर से युवक लापता, हटिया रेलवे स्टेशन पर आखिरी बार दिखा। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के चपरी गांव निवासी पिंटू कुमार साव के अचानक लापता हो जाने से परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों के अनुसार 6 तारीख की रात करीब 8:30 बजे उन्हें हटिया रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है और किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका मोबाइल नंबर 790998962225 है। बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार साव घर से सामान्य रूप से निकले थे। हटिया स्टेशन तक पहुंचने की जानकारी परिवार को मिली, लेकिन उसके बाद कहां गए इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। लगातार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। परिजनों ने आम लोगों, रेल यात्रियों, स्टेशन कर्मियों और समाज सेवियों से अपील की है कि यदि पिंटू कुमार साव कहीं दिखाई दे या उनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें। 5.5 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा देने का लक्ष्य। रांची में जिला स्तरीय फाइलेरिया मुक्त अभियान का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके में मंगलवार को शुरू हुआ। डीडीसी सौरभ भुवनिया ने अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत 10 से 25 फरवरी तक राहे, सोनाहातू, तमाड़ व कांके प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम MDA चलाया जाएगा। इसमें 5,57,970 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। दवा वितरण 619 बूथों पर 1238 दवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाएगा। डीडीसी ने स्वयं फाइलेरिया की दवा का सेवन किया और छात्राओं को दवा खिलाकर लोगों से दवा सेवन की अपील की। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की दवा सुरक्षित है और समय पर दवा लेने से इस गंभीर बीमारी से बचाव संभव है। रांची में एक महिला ने प्रेम प्रसंग के कारण पति के साथ मिलकर की अपने ही देवर की हत्या। राजधानी रांची में अवैध संबंध को लेकर लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। खासकर राजधानी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही देवर को जहर देकर मार डाला। मामले में महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक 35 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने चचेरे देवर
शंकर नायक को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई के दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला गीता देवी, उसके पति बलदेव मछुआ को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने बताया कि गीता देवी ने शंकर नायक को चाय में जहर दे दिया, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि मृतक शंकर नायक आरोपी गीता देवी का चचेरा देवर था। करीब 3 साल पहले शंकर के माता पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। उसके बाद से गीता देवी ही उसके घर का सारा काम संभालने लगी। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शंकर जब अपनी शादी के लिए लड़की देखने लगा तो गीता ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि शंकर शादी कर अपना परिवार बसा ले। नाराजगी चरम पर पहुंची तो गीता ने अपने पति बलदेव मछुआ के साथ मिलकर शंकर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 6 सप्ताह में हो जाएगी लोकायुक्त की नियुक्ति, सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य भी हो जाएंगे बहाल। झारखंड में लोकायुक्त के अलावा सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया है कि इस दिशा में काम चल रहा है और 6 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी। सरकार के पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी है। इस मामले की जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।